नमस्कार। आप जहां से भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं सारथी शैली अपने YouTube चैनल सारथी क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अपने YouTube चैनल पे न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स करा रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मूलांक 1 को बहुत अच्छे से समझाया था, उसके सारे कंपाउंड्स को अच्छे से बताया था। आज की वीडियो में मैं आपके साथ नंबर 2 की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे ट्रेट, सारे सिग्निफिकेटर्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 2nd, 11, 20 या 29 को आता है, उनका मूलांक होता है 2। 1 + 1 2, this is count single 2 and 2 + 9 11 is equal to 2। तो मूलांक 2 आपको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो मूलांक 2 है वो प्लैनेट चंद्र से रूल होता है। चंद्र हमारे 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगी। वैसे तो सब लोगों को पता है कि जब अमावस आती है हमारे एक महीने के अंदर, 15 दिन जो है शुक्ल पक्ष के रहते हैं और 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष के रहते हैं। जब अमावस आती है, अमावस के बाद हमारा शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है और हमारे चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जब पूर्णमासी आती है तो हमारे चंद्रमा पूरे हो जाते हैं। इसी तरह पूर्णमासी के बाद चंद्रमा धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाते हैं और अमावस पे वो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आते। तो इसी तरह से जैसे चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, इन लोगों के बहुत ज्यादा मूड स्विंग रहते हैं। इनके नेचर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। दे आर अनप्रिडिक्टेबल। दूसरी बात, 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं ये दूसरों की हेल्प करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, और बदले में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि दूसरे भी उनकी हेल्प करें। लेकिन उनको जब हेल्प की नीड होती है तब उनको हेल्प नहीं मिलती। इस वजह से इनके डिप्रेसिव टेंडेंसीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि 2 नंबर जो है, चांद किसका प्रतीक है? चांद को सुंदरता के साथ जोड़ा गया है। कितने गाने बने हैं, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो इसी तरह से चंद्रमा से रूल होने वाले लोग जो हैं वो सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और वो अपनी एज से कम दिखते हैं। आगे बात करते हैं ट्रैवलिंग की। तो इन लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, और अगर ये ट्रैवल करते हैं तो ये अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं नियर वाटर प्लेसेस। मतलब जहां पे भी पानी हो, अगर ये पानी वाले स्थानों पे जाके विजिट करते हैं तो ये अपनी लाइफ में प्रोग्रेस जरूर करते हैं। अब 2 नंबर वालों के लिए एक बात और बोली जाती है कि इन्हें ग्रजेस नहीं रखने चाहिए। मतलब कि अगर कोई इनके साथ कुछ भी बुरा करता है या इनका किसी के साथ डिस्प्यूट है तो इन्हें ग्रजेस को होल्ड करके नहीं रखना। इन्हें चीजों को लेट गो करना है कि ठीक है, उसने कुछ किया तो कोई बात नहीं, वो उसने किया उसके साथ है, मेरा किया मेरे साथ है। दूसरी बात, इंट्यूशनल एंड डिप्लोमेटिक। चंद्र एक सौम्य ग्रह भी है लेकिन साथ ही साथ डिप्लोमेटिक भी है। इन लोगों को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इनकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। और आप देखेंगे कि 2 नंबर वाले सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, क्योंकि ये खुद से डिसीजन नहीं ले पाते। इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में ये अच्छा भी करते हैं क्योंकि इंट्यूशन पावर्स इनकी स्ट्रांग होती हैं। लेकिन कई बार एस्ट्रोलॉजी से इन्हें पैसा कमाने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये लोगों से मांग नहीं पाते, फ्री में सेवा बहुत करेंगे। और इनके लिए स्पेशली ये कहा जाता है कि ये लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट ना करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पे ध्यान दें, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दें।
अगर ये अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर फोकस रखेंगे, तो ये लाइफ में सक्सेस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की। तो 2 नंबर वालों का फ्लिकरी माइंड होता है। कभी फैशन डिजाइनिंग ली तो सोचेंगे कि नहीं नहीं हमें अकाउंट्स लेना था, अकाउंट्स लेंगे तो सोचा नहीं नहीं आर्ट्स लेना था। मतलब एक जगह पे इनका माइंड स्टक नहीं हो पाता। तो फ्लक्चुएटिंग माइंड की वजह से कभी कभी देखा जाता है कि इनकी एजुकेशन में ब्रेकेज आती है, मोस्ट ऑफ द केसेस। अब इनके लिए ये सलाह दी जाती है कि जो 2 नंबर वाले पर्सन हैं, इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है मिरर रेमेडी। मतलब इन लोगों को मिरर के सामने खड़ा होके खुद से अपने लिए पॉजिटिव वर्डिंग्स, अफर्मेशंस बोलनी चाहिए। जैसे सुबह उठे मिरर के आगे खड़े होके आई एम द बेस्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लकी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज हेल्पिंग मी, माई फैमिली इज वेरी हैप्पी। तो इस तरह की पॉजिटिव चीजें जब ये मिरर के सामने खड़े होके बोलते हैं तो इनकी लाइफ में इनको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि ये नेगेटिविटी को होल्ड जल्दी कर लेते हैं और पॉजिटिविटी को होल्ड नहीं कर पाते। तो मिरर रेमेडी इज द बेस्ट रेमेडी फॉर स्पेशली नंबर 2 पीपल, क्योंकि चंद्रमा को जोड़ा गया है पानी के साथ। आप अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं पानी में, इसी तरह आप अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में। तो कहीं ना कहीं मिरर जो है, मिरर भी किसको रिप्रेजेंट करता है, वो 2 नंबर के साथ ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अब मैं आपके साथ बात करूंगी 11 से 2 की। अब 2 नंबर वाले जो होंगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन जो 11 का 2 है, आप देखेंगे इसमें 2 1 है, मतलब इनको 2 बार सूर्य की पावर मिल रही है। तो ऐसे लोग जो होंगे जिनका मूलांक 11 से 2 होगा, उनके अंदर प्रीटी गुड कॉन्फिडेंस होगा, अथॉरिटेटिव भी होंगे, और बाकी के 2 नंबर्स के अलावा इनको इंडिपेंडेंट होने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट इनके हिडन एनिमीज बहुत जल्दी बनते हैं। ये किसी से जलते नहीं, लेकिन लोग इनसे जरूर जलते हैं, और कंट्रोवर्सी के शिकार होते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, लेकिन इसके साथ इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, और इन लोगों की लाइफ में रोग, ऋण या शत्रु, तीनों में से एक चीज लगी रहती है कि बीमार हो गए, बीमार ठीक हुए तो डेप्ट ले लिया, डेप्ट क्लियर करना है, डेप्ट नहीं है तो कोई हिडन शत्रु बन गया। ठीक है, तो ये 11 से 2 की मैंने आपको डिटेल बताई। अब आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे 20 की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 0 जिसके साथ भी लगता है वो उस नंबर की पावर्स को मल्टीप्लाई करता है। तो 20 के 2 में आपको 2 नंबर के ट्रेड्स जो हैं वो पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा मिलेंगे। मतलब ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होंगे, पॉजिटिविटी कम होगी, और ये लोग डिप्रेसिव प्रोन होते हैं। मतलब कि एक बात को मन में रखते हैं, अपनी बात को दूसरों को बता नहीं पाते, इस वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। 20 के 2 वालों को लिक्विड कैश की भी कमी रहती है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक रेमेडी बताई जाती है कि वो अपना जर्नल लिखना स्टार्ट करें। जैसे एक दिन का पंचांग आता है, टाइमिंग आती है ये काली, इसी तरह इनको जर्नल लिखना स्टार्ट करना चाहिए कि इस दिन की शुरुआत मैंने ऐसे की, अब मैंने ये काम किया, इसके बाद मैं यहाँ गया, मैंने ये किया। तो इनको अपना डेली रूटीन एक जर्नल बना के उसको लिखना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और 20 के 2 वाले अगर वाटर प्लेसेस के पास जाके रहना शुरू कर देते हैं तो ये अपनी लाइफ में जरूर सक्सेस करते हैं। और अगर आपके घर में कोई 20 वाला बच्चा है तो हमेशा आपको अपने बच्चे के साथ बात करनी चाहिए कि उसके स्कूल में क्या हुआ, उसकी टीचर ने क्या कहा, उसके फ्रेंड्स ने क्या कहा। क्योंकि जितना आप उसके साथ बात करेंगे, उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, उतना ही वो प्रॉस्पर करेगा। अदरवाइज वो अगर बात को अपने मन में रखेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स को वो होल्ड करेगा और डिप्रेशन का शिकार होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे 29 से 2 की। अब जिन लोगों का मूलांक 2 29 से बनता है
उनकी लाइफ में नंबर 2 के जो ट्रेड्स हैं वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों तरह के रहते हैं। मतलब कि ये लोग जो हैं इनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, क्रिएटिव होंगे और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में भी सक्षम होंगे। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम क्या रहती है लाइफ में कि एक डाइवोर्स तो इनका कंफर्म होगा ही होगा। अगर एक डाइवोर्स नहीं भी हुआ तो इनका कोई ना कोई एक लॉन्ग रिलेशनशिप ब्रेकअप जरूर होगा। तो ऐसे लोगों को ये एडवाइस की जाती है कि 29 का जो 2 है, इन लोगों को लेट मैरिज करनी चाहिए। आफ्टर 27 ईयर इनको मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि 27 ईयर तक इनका एक कोई ना कोई लॉन्ग रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है। और सेम इनको अगर ये वाटर प्लेसेस के पास जाके रहते हैं तो इनको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलती है। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे 2 नंबर के सिग्निफिकेटर्स। सिग्निफिकेटर मतलब कि कारक तत्व, जो एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कभी भी शेयर नहीं करता। तो 2 नंबर के सिग्निफिकेटर्स क्या होंगे? क्वीन, जैसे रानी को रूल करना पसंद है, सुंदर बन के रहना पसंद है, नए नए कपड़े पसंद हैं, तो इसी तरह 2 नंबर वालों को भी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है और वो बन के रहना पसंद करते हैं। मदर, केयरिंग है, चंद्र से रिप्रेजेंट होता है, मदर से जोड़ा जाता है 2 नंबर को। ये बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं, इसीलिए मदर इनका दूसरा कारक तत्व। इंट्यूशन, इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। माइंड, फ्लिकरी माइंड होता है इनका, और डिप्लोमेटिक होते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेटर हैं जो 2 नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। कुछ बात और शेयर करना चाहूंगी, जैसे अगर 2 नंबर जो है, 2 नंबर को हाउस होल्ड काम करने बहुत पसंद होते हैं। अगर आपके घर में कोई मेल भी होगा 2 नंबर का, तो वो भी कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि वो घर में अपनी वाइफ की हाउस होल्ड काम में मदद जरूर करेगा, क्योंकि एक केयरिंग नेचर का नंबर है ये। और 2 नंबर वालों के लिए लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, अपने फ्यूचर पे फोकस करें और दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको बदले में किसी से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो 2 नंबर के ऊपर पसंद आई होगी। अगले सीरीज में मैं आपके साथ 3 नंबर को डिटेल में डिस्कस करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी 2 नंबर वाले पर्सन है, अगर वो मेरी इस डिटेल से कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं, और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।